हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट बाय जेएम। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है आईपीएल में फिक्सिंग को लेकर। जी हाँ, मोहम्मद सिराज को एक कार ड्राइवर ने अप्रोच किया फिक्सिंग के लिए, लेकिन आईसीयू यानी एंटी करप्शन यूनिट, उनकी जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है उसमें उन्होंने साफ साफ बताया है कि ये जो व्यक्ति है जिसने मोहम्मद सिराज को अप्रोच किया फिक्सिंग करने के लिए, या फिर ये कहने के लिए कि जो भी टीम मैनेजमेंट के अंदर बातें चल रही हैं कि क्या कुछ होने वाला है, वो अगर आप बताएंगे तो मैं आपको मोटा पैसा दूंगा। तो उस पर आईसीयू ने कहा है, यानी एंटी करप्शन यूनिट ने, उनका साफ साफ कह रहा है कि ये कोई बुकी नहीं है, ये कोई प्रोफेशनल बुकी नहीं है, ये एक आम इंसान है जो कि बहुत बुरी लत लगी हुई है, जिसको बुकी खेलने की लगातार बहुत बड़ा पैसा हार चुका है। तो उसी के कारण इसने अप्रोच किया कि शायद अगर ये सिराज को अप्रोच करे और चीजें पता लग जाएं तो ये वो पैसा रिकवर कर ले। यानी ये बुरी तरीके से उस लत में उलझ चुका है सट्टेबाजी की, और सट्टेबाजी में बहुत बुरा पैसा हार चुका है। तो उसी को लेकर एंटी करप्शन यूनिट ने कहा। और बड़ी बात तो ये है कि अगर आप इस तरह की चीजों को नहीं बताते हैं एंटी करप्शन यूनिट को कि आपको कोई अप्रोच कर रहा है, फिर भी आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। लेकिन यहां पर मोहम्मद सिराज बहुत कॉन्शियस थे। उन्होंने जैसे ही उन्हें अप्रोच किया गया इस व्यक्ति के द्वारा, उन्होंने तुरंत एंटी करप्शन यूनिट को बताया और उन्होंने इसे पकड़ लिया। लेकिन बड़ी बात पता है क्या निकल कर आ रही है इस मुद्दे पर? बड़ी बात यह है कि ये अभी आईपीएल के बीच का मामला नहीं है, ये मामला है जब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज चल रही थी। अभी तक जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके मुताबिक यही है कि उस टाइम की ये बात है। अब लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि ये उस इंडिया और ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए ही करना चाहता था या फिर आईपीएल के लिए किसी मैच के लिए अप्रोच करना चाहता था मोहम्मद सिराज को। बट मोहम्मद सिराज ने वहां पर कोई भी गलत चीज नहीं की और तुरंत आईसीयू को बताया, क्योंकि यहां पर बड़ी एक और चीज ये हो जाती कि अगर आप उस फिक्सिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, उसकी बातों को नहीं मानते हैं, बट अगर आपने इस तरह की चीजें की, किसी ने आपको अप्रोच करने के लिए कहा, लेकिन अगर आपने लेकिन यहां पर बड़ी बात एक निकल कर आती है कि अगर किसी बुकी ने आपको अप्रोच किया और आप उस फिक्सिंग में इन्वॉल्व नहीं है, बट अगर आपने आईसीयू को उसके बारे में जानकारी नहीं दी, देन आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। तो उस चीज में मोहम्मद सिराज ने कोई गलती नहीं की। उन्होंने तुरंत आईसीयू को इमीडिएटली बताया सारी की सारी चीजें और उसके बाद उस बुकी पर एक्शन लिया गया। बुकी तो नहीं कहेंगे, जिस प्रकार से आईसीयू ने कहा है। और हम पहले देख चुके हैं कई प्लेयरों के साथ, आपको याद होगा साकिब अल हसन का वो केस, जहां पर 2000 मेरे ख्याल से 17 या 18 का साल था, और साकिब अल हसन को इस तरह के कॉल्स आते हैं, उनको लोग अप्रोच करते हैं लेकिन वो नहीं बताते हैं आईसीयू को। देन आप देखते कि वो अगला आईपीएल नहीं खेल पाते हैं, उन्हें बैन कर दिया जाता है। तो यही की सारी चीजें थी कि फिलहाल मोहम्मद सिराज कॉन्शियस थे, उन्होंने सारी चीजें बताई और अब उस बंदे को पकड़ लिया गया। और अभी आप 4-5 दिन पहले भी देखेंगे इस तरह का एक और केस था, यहाँ पर 5 बुकी को ग्राउंड के अंदर से गिरफ्तार किया गया। तो जब से ये 2013 का आपको याद होगा श्रीशांत वाला केस, तब से आईसीयू बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुका है इन सारे मसलों को लेकर, फिक्सिंग वगैरह के खासकर। तो यही सारी की सारी चीजें हैं कि अब बहुत मुश्किल है कि कोई मैच आपको फिक्स होता हुआ नजर आए या फिर कोई भी प्लेयर फिक्सिंग में इन्वॉल्व होता हुआ नजर आए। अगर ऐसा होता है तो वो अपने करियर से हाथ धो सकता है, ऐसे ही चीजें हैं। तो बस यही सारी की सारी अपडेट थी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी, मैंने सोचा बताई जाए आपको। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस तरह की लगातार ब्रेकिंग न्यूज और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।